बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी मैं बकरा ईद को लेकर जो ईद दावत के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बीफ मसाला बोटी। इसके लिए बीफ मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 1 kg और इस तरह के पीसीस हमने कट कर लेने हैं। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन और तकरीबन आधा कप से पौना कप दही। ये लगाकर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और बेसिक से इसमें स्पाइसेस यूज़ होंगे। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक और 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। और पिसी हुई मिर्च जो है हम 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे और इसमें जाएगा भुना कुटा ज़ीरा। ये देखें 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ही इसमें डालेंगे सूखा धनिया कुटा हुआ। और अच्छे कलर के लिए हम इसमें फूड कलर यूज़ करेंगे, ऑरेंज फूड कलर, रेड फूड कलर, कोई सा भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ये देखें अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हमने टाइम देना है ओवरनाइट के लिए, ठीक है। अगर आप ओवरनाइट नहीं तो तकरीबन 3 से 4 घंटे तो मस्ट इसको टाइम देना है। अच्छे से सारे स्पाइसेस इसके ऊपर मिक्स करेंगे, इसको कवर कर कर हमने छोड़ देना है, ठीक है, मैरिनेशन के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये जो है इसकी रेसिपी हम स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर आपने गौर किया होगा कि हमने कोई भी कचरी पाउडर या पपीता यूज़ नहीं किया इसको गलाने के लिए। प्रेशर कुकर में इसको हम बना रहे हैं। इसमें तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और एक दरमियाने साइज़ की प्याज काट कर वो हमने इसको सुनहरी होने तक इसके अंदर कुक करना है हमने। ये देखें जैसे ही ये देखें ये कलर हो जाएगा तो जो गोश्त हमने मैरिनेट करके रखा था वो इसके अंदर हमने ऐड कर कर इसका इतनी भुनाई करनी है कि गोश्त का जो एक्स्ट्रा पानी है दही का और गोश्त का उसको हमने ड्राई करना है। उतनी देर में हमारा गोश्त जो है अच्छे से भुन भी जाएगा। बहुत ही इजी, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आप इसको बनाएंगे तो आपके घर में आए हुए गेस्ट इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछ कर जाएंगे। साथ ही साथ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपके पास मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आए, ठीक है। जैसे ही गोश्त का पानी देखें ड्राई हो चुका है, इसके अंदर ऑयल जो है निकल चुका है। इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डालेंगे और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है सारे स्पाइसेस के साथ। ये देखें अच्छे से चम्मच की मदद से हमने नीट कर लेना है और प्रेशर कुकर को हमने बंद करना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारा गोश्त जो है बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाएगा। उसके बाद का स्टेप जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें 15 से 20 मिनट के बाद हमारा गोश्त जो है बहुत अच्छे से गल चुका था और अभी हमें चाहिए 2 चम्मच बेसन। ये किस पॉइंट पर यूज़ होगा और किस लिए यूज़ होगा मैं आपके आगे जाके बताऊँगी। बेसन को लेंगे 2 चम्मच बेसन, इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है कि जब तक इसका जो कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। ये देखें और दूसरी तरफ जो है हमारा गोश्त जो मैंने रखा हुआ है फुल फ्लेम के ऊपर, ये देखें उसका पानी जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। जो बाकी का इसमें हल्का सा रह गया है वो हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे हमने इसके अंदर भुना हुआ बेसन ऐड करना है ताकि जो भी इसके अंदर थोड़ा सा पानी रह चुका है वो इसके अंदर इसके साथ ही मतलब ड्राई हो जाए और जो हमारे मसाले हैं अच्छे से बोटियों के साथ चिपक जाएँ, ठीक है। ये देखें बिल्कुल फ्यू सेकंड में ही बहुत ही अच्छे से मसाले जो हैं बोटियों के साथ चिपक जाएंगे और हमारा बीफ मसाला बोटी बनकर बिल्कुल डन है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा से मसाले इसने अपने ऊपर लगा लिए हैं। अभी हमने क्या करना है, एक पैन में इसको डालेंगे और दूसरी तरफ मैंने कोयला गर्म करके रखा हुआ था। कोई भी स्टील की या मेटल की छन्नी वगैरह ले लें, उसके ऊपर कोयला गर्म करके रखें। ऑयल, घी, बटर कुछ भी आप इसके ऊपर डालें और इसको 5 मिनट के लिए स्मोक देने के लिए कवर कर दें। ये देखें जी, ये देखें बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल स्मोकी सा हमारा बीफ मसाला बोटी बनकर रेडी है। इसको हम निकालेंगे और डिश आउट करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए कुछ प्याज, कुछ टमाटर, लेमन रखें और मिंट वाली जो है मिंट और इसके अंदर कोरिएंडर वाली चटनी बनाएं, सब्ज़ धनिए वाली। और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बीफ मसाला बोटी बनकर रेडी है। आप भी इसको इस बकरा ईद पे दावत के लिए ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा। आपके घर आए हुए गेस्ट जो हैं बहुत ही खुश हो जाएंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।